हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। रुको, अरे रुक जाओ। अरे जोनी, क्या हुआ डिकरा? देखिए ना, कोई औरत पड़ी है। अगर बेहोश है तो किसी डॉक्टर या वैद्य के पास ले जाइए। मेरे पास ये बोझ है, नहीं तो मैं खुद ही ले जाता। और आज देर भी बहुत हो गई है। घर में मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे सुनो, अरे सुनो डिकरा, तुम इसको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। जल्दी करो गोपाल, शकुंतला कब से राह देख रही होगी। अरे जोनी, हाँ? हमें इसका मदद करना चाहिए। हाँ। आओ। अरे ननन जी, माँ जी, माँ जी देखिए, ननन जी आई हैं। क्या सुभद्रा आई है? अकेली आई है क्या? नहीं माँ जी, साथ में दामाद जी भी आए हैं। देखा, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। मैं सुभद्रा को याद कर रही थी, उसे भी जरूर मेरी याद आई होगी, तभी भागी चली आई। चल 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 देखते हैं। चलिए। आओ आओ दामाद जी, स्वागत है। आओ बैठो। शकुंतला जी। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ माँ जी, मैं आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। हाँ हाँ, लेकिन कुछ देर तो रुकोगे, खाना वाना खा के? नहीं कोंडा जी, मैं आपकी बहन को हमेशा के लिए यहाँ छोड़ने आया हूँ। माँ जी, आज के बाद आपकी बेटी के साथ, आप लोगों के साथ और इस घर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया बेटा, जो तुम इतने नाराज हो रहे हो? लेकिन हमारी ननन जी तो लाखों में एक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी, हत्यारे लाखों में एक ही तो होते हैं। क्या? माँ जी, आपकी बेटी ने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की है। हाँ? संभाजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी हाँ, गलतफहमी हुई थी जब शकुंतला भाभी ने मुझसे विनती की थी कि सुभद्रा अब सुधर गई, बदल गई है, इसे वापस अपने घर ले जाओ। मैंने इन पर विश्वास किया। वही मेरी गलतफहमी थी और वही मेरी गलती भी। माँ जी, आपकी बेटी में कोई बदलाव नहीं आया। यह पहले भी बदतमीज और मंगरूर थी, आज भी है। यह पहले भी स्वार्थी और निर्दयी थी, आज भी है। अरे इस बार तो इसने मेरे काका काकी को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, और तो और इसने मेरी बूढ़ी बीमार मां की सांसों की दवा छुपाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहा। कसम से कहता हूं, अगर ये मेरी पत्नी नहीं होती ना, तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। चलता हूं, राम राम। अरे सुनिए, रुकिए तो, मैं सुभद्रा को समझाने की कोशिश करता हूँ। शांत होकर सुनिए, इतनी जल्दी में तो। माफ कीजिए।
संभाजी ने तो अचानक हम पर बिजली गिरा दी। बिजली उन्होंने नहीं, इस मनहूस ने गिराई है। मैंने क्या किया है ननन जी? मेरी ब्याता जिंदगी में आग लगाकर पूछती है कि तूने किया क्या है। लेकिन माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कहाँ गई हूँ ननन जी के ससुराल? वहाँ आने की जरूरत थी तुम्हें? तुमने यह राहता में रहकर ही जो करना था सब कर लिया। माँ, इसी ने मेरे पति से यह राहता में ही कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाए, क्योंकि मैं इसे बहुत दुख देती हूँ। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया, इसी मनहूस ने उनसे कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो ये यहाँ चैन से रह सकेगी। पता नहीं इसने मेरे खिलाफ क्या क्या उनके कानों में भरा था जो वो मुझे वापस छोड़कर चले गए। माँ, इसी ने मेरा घर बर्बाद किया है, आग लगाई है मेरे सुख चैन में। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन्हें। जिस घर में रहती हो उसी घर के सदस्यों की बुराई करती हो तुम शकुंतला। नहीं जेठ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ननन जी झूठ बोल रही है। अच्छा, मेरी बेटी झूठी और तू सच्ची हैं? रुको माँ, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। तुम राहता में संभाजी जादव से मिली थी? अरे बोलती क्यों नहीं? हाँ? मिली थी। संभाजी जादव को क्या कहा तुमने? मैंने यही कहा था कि ननन जी आपका इंतजार करती हैं। आप उन्हें साथ लेकर जाएं। देखा, बोला ना इसने सच। नालायक! लेकिन मैंने तो ननन जी की भलाई के लिए ये सब कहा था। भलाई के लिए? भलाई के लिए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ननन जी जो कुछ कह रही हैं, मैंने उनके पति से वो सब कहा ही नहीं। अब भी झूठ बोल रही है माँ। मैं सच कह रही हूँ। ऐसे ही मैं चिल्लाई थी जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। तब तुमने संभाजी जादव के कान भरकर मेरी बहन पर अत्याचार करवाया था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो अपने घर वालों के खिलाफ साजिश करे उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इसे घर से बाहर निकालो। नहीं, मैंने कोई साजिश नहीं की है। तुमने मेरी बेटी को अपने ससुराल से बुलवाया है ना? अब मैं तुझे तेरे ससुराल से निकालती हूँ। चल निकल यहाँ से। नहीं माँ जी, निकल यहाँ से। कोई काम नहीं यहाँ पे। निकल यहाँ से। मनहूस, यहाँ से मत तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ जी। निकल माँ जी, निकल यहाँ से। नहीं माँ जी, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ जी। नहीं, तू निकल, चल निकल। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ जी। माँ जी मत निकालिए, एक बार उन्हें आने दीजिए माँ जी। फिर क्या होगा? गोपाल भैया तो खेत गए हैं और उन्हें खेती की तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी मुझे मत निकालिए। माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी? तू अब इस घर से निकल। मत निकालिए माँ जी। खबरदार, अब इस घर में फिर कभी कदम रखा तो तेरा ये मनहूस चेहरा मुझे इस घर में कभी नहीं दिखना चाहिए। माँ जी, एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए माँ जी। कोई जरूरत नहीं, तेरा और गोपाल का रिश्ता खत्म। जा, अब जहाँ तेरा दिल चाहे वहाँ जाकर मुँह काला कर। नहीं माँ जी, नहीं माँ जी। मालिक,
तू रहीम है, रहम कर, रहम। लोगों को सद्बुद्धि दे। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अन्यायियों का, अत्याचारियों का हमेशा दमन हुआ है? क्यों भूल जाते हैं कि झूठ की कभी सच्चाई पर जीत नहीं होती? ये पाप है, अधर्म है। वो नहीं जानते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना है और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तूने मुझे भेजा है लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, लेकिन यहां तो चारों ओर दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है। और इतना सब देखकर मेरा दर्द भी आंसू बनकर बाहर निकल आता है। मालिक, रहम कर। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का? माफ कर दूं या सजा दूं, या उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए छोड़ दूं? तूने भी तो शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक इंतजार किया था। मैं भी इनके 100 अपराध पूरे होने तक इंतजार करूं? लेकिन तब तक मेरे भक्त के बहते आंसू कैसे रुकेंगे? कौन रोकेगा मालिक, कौन? राह दिखा मालिक, राह दिखा, राह। शकुंतला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानकी ताई, माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। बहुत निर्दयी है तेरे ससुराल वाले। पर तू यहाँ? मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इंतजार क्यों कर रही है? जाओ खेत पर जाकर मिलो उससे और बताओ उसे कि उसके घर वाले कितने पत्थर दिल हैं। अरे ये कौन है जो इस समय यहां पड़ी है? कोई है? कोई है यहां? रुको, अरे रुक जाओ।
अरे जोनी, क्या हुआ डिकरा? देखिए ना, कोई औरत पड़ी है। अगर बेहोश है तो किसी डॉक्टर या वैद्य के पास ले जाइए। मेरे पास ये बोझ है, नहीं तो मैं खुद ही ले जाता। और आज देर भी बहुत हो गई है। घर में मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे सुनो, अरे सुनो डिकरा, तुम इसको जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। जल्दी करो गोपाल, शकुंतला कब से राह देख रही होगी। अरे जोनी, हमें इसका मदद करना हाँ, चाहिए। हाँ, आओ। अरे ये तो बेहोश है। साईनाथ, किसी का इंतजार कर रहे हैं आप? इंतजार खत्म हो गया महालसापति। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी जिसने अपने विरुद्ध वातावरण में अपने दिमाग पर काबू रखा, मानसिक संतुलन खोया नहीं और भगवान पर श्रद्धा उसकी अटल रही। महालसापति जिसने अन्याय और अत्याचार सहन करते समय भी अपने भगवान पर श्रद्धा कायम रखी। मेरे उस भक्त के अब बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। कल का उगने वाला सूरज उसके लिए सब कुछ अच्छा ही लाएगा और जिंदगी के हर पहलू में उसे खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो नित्य मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनकी अप्राप्य की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा का भार मैं स्वयं वहन करता हूं। सबका मालिक एक है।